ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। जीना सीखो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अध्याय 1, छिपा हुआ सत्य। अपने कार्य, अपने कर्तव्य में अदम्य उत्साह, एकाग्रता, निष्ठा, जीवन में सरलता, सत्यनिष्ठा आदि महान गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति और देश हर एक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेगा। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वामी जगदात्मानंद जी हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराएंगे। आइए हम स्वामी जगदात्मानंद जी से सुने। असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। लगभग 50 वर्ष पूर्व एक भारतीय ने जापान से लौटकर एक अंग्रेजी मासिक में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था जापान कैसे एक महान राष्ट्र बना। यहाँ पर मैं उनके अनेक अनुभवों में से एक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक घटना दर्शाती है कि आधी शताब्दी पूर्व किस प्रकार एक समाज ने सामाजिक अनुशासन, शांति तथा आपसी सहयोग को कार्य रूप में परिणत किया। एक घटना दर्शाती है कि आधी शताब्दी पूर्व किस प्रकार एक समाज ने सामाजिक अनुशासन, शांति तथा आपसी सहयोग को कार्य रूप में परिणत किया। वे लिखते हैं, एक जापानी गांव में मैं 2 दिन रहा। वहां एक गर्म पानी का सोता है जहां लगभग 500 जापानी पर्यटक 150 बच्चों सहित आए थे। बिना देखे कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि यहाँ इतने लोग थे। सभी इतने शांत तथा अपने में व्यस्त थे क्योंकि वे शांतिपूर्वक कार्य करने के आदी थे। वहाँ एक सभागार में 1000 श्रोता भी शांत और मौन बैठे मिल जाते हैं। लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया है कि व्यवहार में सम्मान, कार्य में उत्साह एवं एकाग्रता, निष्ठा, जीवन में सरलता आदि गुण केवल व्यक्ति के ही नहीं, समूह के भी हो सकते हैं। उन्होंने जापानियों की कृतज्ञता भाव के अनेक उदाहरण दिए हैं। गांव में पहली बार एक तरह के शकरकंद की खेती की शुरुआत करने वाले जापानी नागरिक के सम्मान में लोगों ने एक स्मृति स्तंभ बनाया। फिर एक उत्तम वृक्ष लगाने वाले एक सहकारी समिति की स्थापना में लोगों की सहायता करने वाले, रूस तथा चीन के साथ युद्ध में मारे गए सैनिकों और कुश्ती में जीतने वाले एक युवक के सम्मान में, इस प्रकार अनेक स्मृति चिन्ह लगाए गए हैं। ये बड़े सादे हैं परंतु समाज कल्याण में योगदान देने वालों के प्रति कृतज्ञता भाव के ठोस प्रतीक हैं। ऐसा आदर्श युवा लोगों को श्रेष्ठता का सम्मान करने, सहायता करने वाले के प्रति आभारी होने और गुणी जनों का आदर करने को प्रेरित करता है। कुछ वर्ष पूर्व कन्नड़ में कर्नाटक सहकारी प्रकाशन बेंगलुरु द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक छपी थी, एक्सपो 70। इसमें एक युवा टोली के सदस्यों की यात्रा के अनुभवों पर आधारित 20 निबंध हैं। प्रत्येक निबंध में जापानी जीवन की उपलब्धियों तथा कृतित्वों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। हमारे देश के प्रत्येक युवक एवं युवती को इसे पढ़ना चाहिए। एक विशेष घटना का वर्णन निम्नलिखित है। टोक्यो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 37 लाख पुस्तकें हैं।
37 लाख पुस्तकें। अनेक वर्षों से अब तक एक भी पुस्तक यहाँ खोई या चुराई नहीं गई। जब हमने लाइब्रेरियन से पूछा कि पुस्तक को क्षति पहुंचाने पर क्या कोई जुर्माना है, तो उसने कहा नहीं मालूम, और नियमावली देखने चला गया। वहां कभी ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न हुई थी, तो उसे वह नियम कैसे याद रहता। एक कर्तव्य परायण समाज अपने युवा पीढ़ी में आचार व्यवहार के कितने उच्च मापदंड निर्धारित करता है। बचपन से ही उचित प्रशिक्षण देकर बच्चों को उत्तम नागरिकों में परिणत किया जा सकता है। मेरा एक मित्र हाल ही में अमेरिका का भ्रमण करके लौटा था। स्वामी जगदात्मानंद जी कह रहे हैं, मेरा एक मित्र हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का भ्रमण करके लौटा था। उसने बताया डिस्नीलैंड अमेरिका का चमत्कारी स्थल है, जहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार तक दर्शक आते हैं। छुट्टियों में तो 1 लाख लोग तक आ जाते हैं। परंतु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कहीं जरा भी भीड़ या धक्का मुक्की नहीं होती। परंतु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कहीं जरा भी भीड़ या धक्का मुक्की नहीं होती। जब दर्शकों की पंक्ति 2 किलोमीटर लंबी थी, तब भी हमें लगा कि हमारी बारी बहुत जल्दी आ गई है। कल हम देखेंगे एक अच्छी आदत डालना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।